हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अगली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और ये जैकेट जो है हम बना रहे हैं डबल एक्सेल साइज़ के लिए, जिसको एक्सेल, डबल एक्सेल और 3 एक्सेल तक आराम से पहन सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आर्म होल के हमें स्टिचेस रखने हैं और इसके ऊपर जो है आर्म होल से लेके ऊपर शोल्डर्स तक हमने बैक पार्ट को बना लिया था। तो उसके आगे अब हम करेंगे आज इसको कंटिन्यू। और जो फ्रंट के 2 पार्ट्स होते हैं, ये देखें इस तरह से ये सीमलेस है। तो ये हमारे आर्म होल्स हैं और ये फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं इसमें हमने किस तरह से नेक की शेप देनी है, यानी कि फंदे किस तरह से कम करते हुए नेक को डिक्रीज़ करना है। और वो आज हम दोनों तरफ से मैं आपको वो बताऊंगी। तो ये पिछला तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने जो पीछे वाला पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर तक मैंने इसको बना लिया है। तो ये देखें इस तरह से इसकी शेप बनकर आई है। इस जैकेट के लिए 2 वीडियोस पहले हमने अपलोड की हुई हैं, आप उसमें देख सकते हैं। स्टार्टिंग से लेके मैंने पूरा बताया है किस तरह से हमने इसको स्टार्ट किया, किस तरह से बनाया, पूरी डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक बार मेज़र करके बता देती हूँ कि आर्म होल से लेके शोल्डर्स तक मैंने कितनी लेंथ रखी है डबल एक्सेल साइज़ के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ हमने ये वो स्टार्ट किया था, तो वहाँ से हम मेज़र करेंगे। तो ये देखें 8.5 इंच तक ये बिना खींचे हुए इसका जो है वो नाप आ रहा है। ये देखिए 8.5 इंच। तो ये 9 सवा 9 तक चला जाता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। और 1-2 इंच जहाँ पे हमने इस तरह से अब इसको गोलाई में फ़ोल्ड करना है, तो ये यहाँ से भी 1-2 इंच बन जाता है। तो ये काफ़ी खुला डुला हमारा जो है आर्म होल से ऊपर शोल्डर तक जो है मोंडे की कटाई बड़ी अच्छी बनी है। बैक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे फ्रंट पोर्शन की बुनाई और साथ में इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे बटन पट्टी के साथ यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग करनी है, जिससे कि हमारी जो गले की वी शेप जो होती है वो बड़ी सुंदर बनकर आती है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमने आर्म होल के स्टिच रखे थे। तो ये देखें ये इतने हैं यहाँ पे, यानी कि 10 टोटल रखे थे। तो ये 5 एक तरफ रहेंगे, 5 एक तरफ रहेंगे फंदे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने बुनाई करनी है। तो ये सीधी सिलाई से हमने इसको बुनना शुरू करना है, तो यानी कि सीधी तरफ से हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से मैं अब इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो दूसरा इसका जो बॉल है वो ले लेते हैं उनका। और ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 3 ये वाले स्टिच हैं, 3 यहाँ से हैं, 1 2 3 6 हो गए। तो बीच के जो 4 शेल वाले थे, यानी कि 10 टोटल थे। अब इन 3 को छोड़ के अगले जो 2 हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने बुनाई इसकी शुरू करनी है। तो यहाँ से हमने क्रोशिया हुक डाल के यहाँ पे हमने धागे को करना है अटैच। तो सीधी तरफ से इसकी हम बुनाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी ये सीधी रो से ही सारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है इस तरफ में। तो ये देखें इसको टाइट कर लेंगे धागे को। अब यहाँ पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे इस तरह से। ये जो पैटर्न है इसमें हमने ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है, पर अब ये हमारी एजिंग के 2 डबल क्रोशिया रहेंगे, तो इसको मैंने सिंपल बनाया है। तो ये डबल क्रोशिया 2 हो गए। आगे हमारा जो शेल वाला डिज़ाइन है जिसमें हमने 4 डबल क्रोशिया से शेल बनाया था, तो वो हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेने हैं। इस तरफ से आर्म होल वाली साइड से हमने कोई भी डिक्रीजिंग अब नहीं करनी है, जैसे था वैसे हमने सीधा ऊपर तक बनाते हुए जाना है। और ये जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे। ये डिज़ाइन कैसे बनाया हुआ है बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए आप प्रीवियस 2 पार्ट मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। अब ये डिज़ाइन यहाँ तक मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डिक्रीजिंग कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और पैटर्न को बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब देखें बटन पट्टी के 6 जो फंदे हैं हमारे वो मैंने छोड़ दिए। अब यहाँ पे ये शेल वाला डिज़ाइन है, यहाँ पे 4 स्टिच है हमारे शेल के, तो 2 स्टिच हम कम करेंगे तो
मतलब 4 जो है हमारे शेल के स्टिच, यहाँ पे हम अब 2 बनाएंगे, यानी कि 4 के हमने 2 कर दिए, यानी कि 2 स्टिच हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिए। और आगे हमारी जो 6 डबल क्रोशिया हैं बटन पट्टी के, उसको हमने एज इट इज़ वैसे ही बना लेना है। 6 स्टिच हमने बटन पट्टी के डबल क्रोशिया से बना लेने हैं। ये इस तरह से देखें। तो ये देखिए 6 स्टिच हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब हमने 2 क्रोशिया चेन लेनी है और अपने वर्क को यहाँ से टर्न कर लेना है। रॉन्ग साइड में आ जाएंगे, देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब उल्टी तरफ से हमने बटन पट्टी तो हमारी सेम ऐसे ही बनती हुई जाएगी, इसमें कोई डिक्रीजिंग नहीं रहेगी। ये 6 स्टिच हैं जो हमारे बटन पट्टी के डबल क्रोशिया, इसको हमने रॉन्ग साइड से भी वैसे ही बनाना है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब रॉन्ग साइड से भी हमने कम करना है, तो ये अब 2 स्टिच हमने कम करने हैं, 2 स्टिच हमने छोड़ दिए। नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, वो हम बनाएंगे। तो ये इस तरह से रॉन्ग साइड में भी हमने 2 फंदे कम कर लिए, 2 स्टिच हमने डिक्रीज़ कर लिए। तो जो हमारी डिक्रीजिंग है वो फ्रंट साइड से भी रहेगी, यानी कि राइट साइड से भी रहेगी और रॉन्ग साइड से भी रहेगी। उल्टी तरफ से भी 2 फंदे कम करेंगे, सीधी तरफ से भी 2 फंदे हम कम करेंगे। अब ये यहाँ तक सिंपल जो डिज़ाइन है हमारा पैटर्न, वो बनाते हुए कंप्लीट करूँगी रो को। तो ये देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आ गई हूँ लास्ट में मैं। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे और ये देखिए मैं अब सीधी तरफ आ गई हूँ। राइट साइड है हमारी, 2 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में है हमारे, वो हम बनाएंगे। आगे शेल वाला डिज़ाइन है तो 4 शेल हैं, वैसे बनाएंगे। और ये जो पूरा पैटर्न है ऐसे ही बनाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ बटन पट्टी के पहले तक, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया, रो मैंने कंप्लीट की। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने कम करने हैं, तो यहाँ पे ये 5 हमारे ट्रिपल क्रोशिया थे फ्रंट पोस्ट के, तो 3 हमने बना लिए। बटन पट्टी से पहले के 2 जो है हमारे, ये 3 बना लिए, 2 छोड़ देने हैं हमने। बटन पट्टी से पहले के 2 छोड़ दिए स्टिच, और जो बटन पट्टी का स्टिच है वहाँ पे हमने सीधे जाके डबल क्रोशिया बना लिया। तो 2 हमारे जो स्टिच हैं यहाँ पे कम हो गए, 2 चेन या 2 जो क्रोशिया के चेन थे वो हमने यहाँ पे कम कर दिए। तो इस तरह से हमने इस रो में भी 2 फंदे कम कर लिए हैं। और बटन पट्टी के जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं वो हमने एक एक करते हुए 6 ही बना लेने हैं। ये देखें अब हमने यहाँ से टर्न करना है। अब हम आगे रॉन्ग साइड, तो ये हमारी उल्टी साइड है। तो पहले हम बटन पट्टी के 6 फंदे जो हैं वो हम डबल क्रोशिया से 6 बना लेंगे। दो, तीन, बटन पट्टी के मैंने 6 स्टिच रखे हुए हैं, तो ये मैंने 6 बना लेने हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 हमारे ये बटन पट्टी के डबल क्रोशिया हो गए। अब देखें मैं आपको इस तरफ से बताती हूँ, हमें यहाँ पे 3 बनाए थे, 2 छोड़े थे, 3 थे, 3 बनाए थे, 2 को हमने डिक्रीज़ किया था। अब रॉन्ग साइड से देखें, जब हम 3 में से 2 को डिक्रीज़ करेंगे, ये 1 और ये 2 डिक्रीज़ कर देंगे। इस वाले पे यानी कि नेक्स्ट वाले पे, तीसरे वाले पे हमने यहाँ पे बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमारा ये डिज़ाइन ट्रिपल क्रोशिया वाला है, बैक पोस्ट इसलिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे जो हैं इस तरह से कम किए।
अब आगे का जो पैटर्न है वो सारा एज इट इज़ सेम रहेगा। जो हम इसमें डिज़ाइन डाल रहे हैं वो पूरा रो लास्ट तक मैं बनाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 स्टिच फिर कम कर लिए रॉन्ग साइड से। अब ये पूरा पैटर्न लास्ट तक वैसे ही रहेगा और फिर सीधी तरफ आते हुए यहाँ पे हम फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो हर सीधी सिलाई में 2 फंदे कम होंगे और हर उल्टी रो में 2 स्टिच जो हैं 2 फंदे हमारे कम होंगे। तो ये देखिए, अब मैंने डिक्रीजिंग कर लिया। देखिए किस तरह से इसकी शेप जो है वी नेक की आई है फ्रंट से। तो इस तरह से फंदे कम करते हुए देखें, यहाँ पे मैंने ये 4 और ये 9 और ये 4 और ये 5, 9, 18 और ऊपर ये देखिए इतने फंदे मैंने कम किए हैं और ऊपर जो पैटर्न था वो सारा सेम वैसे ही रहा। यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से 2-2 फंदे डिक्रीज़ किए थे बटन पट्टी से पहले और हमारे 18 स्टिच कम हुए। और जो ऊपर हमारे स्टिच बचे हैं वो 24 बचे हैं और 6 हमारे बटन पट्टी के हैं। तो टोटल हमारे 30 स्टिचेस ऊपर बचे हुए हैं और जो हमने डिक्रीज़ किए स्टिच वो टोटल 18 थे। ये हमने 18 कम किए और ऊपर हमारे 24 जो है स्टिच रहे हुए हैं और 6 हमारे बटन पट्टी के। अब देखें सेम इसी तरह से ऊपर से हमने लंबाई इसकी बना लेनी है जितनी हमें शोल्डर्स तक चाहिए। जैसे हमने बैक पार्ट बनाया सेम वैसे लेंथ हम रखेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ का है। तो देखें अब बटन पट्टी के साथ यहाँ पे डिक्रीजिंग होगी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी 2-2 स्टिच हम डिक्रीज़ कर लेंगे और सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया। पैटर्न को सेम वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ डिक्रीजिंग जो है वो हमारी लेफ़्ट की तरफ अब राइट में हो जाएगी और बनाने का तरीका आगे वही सेम रहेगा। लंबाई देख लीजिए, जितनी हमने बैक साइड की रखी हुई है आर्म होल से ऊपर तक की, उतनी ही हमने फ्रंट पोर्शन के पार्ट्स की भी रखनी है। तो ये देखें यूँ करके जितने ये रोज़ हैं सेम उतनी ही रोज़ हमने फ्रंट की रखनी है। तो अब ये थोड़ा कम है, डिक्रीजिंग हमारी ख़त्म हो गई है। अब डिक्रीजिंग के बाद ऊपर हमने सीधा सीधा बुनते हुए बनाते हुए जाना रोज़ को, कोई भी डिक्रीजिंग किए बिना। तो फ्रंट साइड से भी इस तरफ का भी हम वैसे ही सेम पार्ट बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।